नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण सरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। सरकारी अस्पताल स्थानांतरित करने के मामले में तूल पकड़ा, टाउन क्षेत्र के सैकड़ों लोगों ने निकाला जागृति मार्च। रीट भर्ती परीक्षा में पदों की संख्या बढ़ाए जाने की मांग, अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन सौंपा जिला कलेक्टर को। श्रद्धापूर्वक मनाया गया गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व, गुड्डे डिफेंस स्कूल में आयोजित हुई प्रार्थना सभा। टाउन कल्याण भूमि मार्ग पर स्थित मंदिर में स्थापित शिवलिंग हटाने को लेकर मंदिर के पुजारी एवं प्रबंध समिति सदस्यों के बीच पैदा हुई विवाद की स्थिति। ऋण के बदले किसानों की जमीनें नीलाम नहीं करने की मांग, आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री को प्रेषित किया ज्ञापन। और अब समाचार विस्तार से। जंक्शन में निर्मित हो रहे राजकीय मेडिकल कॉलेज से संबद्ध अस्पताल को टाउन में ही रखने की मांग को लेकर गठित जिला अस्पताल बचाओ संघर्ष समिति की ओर से गुरुवार को टाउन बाजार में जागृति मार्च निकाला गया। जंक्शन में निर्मित हो रहे राजकीय मेडिकल कॉलेज से संबद्ध अस्पताल को टाउन में ही रखने की मांग को लेकर गठित जिला अस्पताल बचाओ संघर्ष समिति की ओर से गुरुवार को पूर्व घोषणा अनुसार टाउन बाजार में जागृति मार्च निकाला गया। संघर्ष समिति की ओर से 20 अक्टूबर को टाउन बाजार बंद का आह्वान किया गया। इस बंद को सफल बनाने के लिए गुरुवार को जागृति मार्च निकाला गया। जागृति मार्च का आगाज टाउन स्थित नेहरू मेमोरियल चिल्ड्रन स्कूल के सामने से हुआ, जो शहर के मुख्य मार्गों से होता हुआ राजकीय जिला चिकित्सालय के समक्ष पहुंचकर संपन्न हुआ। जागृति मार्च के जरिए शहर वासियों से जिला अस्पताल को टाउन में ही रखने के लिए सरकार एवं प्रशासन पर दबाव बनाने के लिए इस संघर्ष में अधिकाधिक संख्या में जुटकर सहयोग करने का आग्रह किया गया। रैली में स्कूली छात्र भी शामिल हुए। इस मौके पर नागरिकों ने बताया कि जिला अस्पताल बचाओ संघर्ष समिति के आह्वान पर 20 नवंबर को टाउन का बाजार दोपहर 2 बजे तक बंद रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि अभी तक शहर के लोगों को जिला अस्पताल को लेकर यह पता नहीं है कि क्या हो रहा है और क्या नहीं, इसलिए जागृति रैली निकाली गई है। इस जागृति रैली के जरिए लोगों को यह जानकारी दी गई है कि वास्तव में टाउन शहर के लोगों के साथ किस प्रकार भेदभाव हो रहा है। जिला अस्पताल जंक्शन में स्थानांतरित होने से टाउन का जिला अस्पताल डिस्पेंसरी के रूप में रह जाएगा, इसलिए सरकार से मांग की जा रही है कि जन भावनाओं को देखते हुए राजकीय मेडिकल कॉलेज से संबद्ध जिला अस्पताल को टाउन में ही रखा जाए। वक्ताओं ने कहा कि अगर जिला अस्पताल को जंक्शन स्थानांतरित किए जाने की चर्चाएं गलत हैं, तो प्रशासन या जिम्मेदार अधिकारी इसका खंडन करें। उन्होंने आरोप लगाया कि जिला अस्पताल को जंक्शन में स्थानांतरित करवाने के इच्छुक लोगों की ओर से ऐसी परिस्थितियां तैयार की जा रही हैं, जिस आधार पर टाउन जंक्शन क्षेत्र के लोगों के साथ भेदभाव की बात कही जा रही है। लेकिन टाउन जंक्शन का कोई भेद नहीं है। मेडिकल कॉलेज जहाँ बन रहा है वहाँ की दूरी जंक्शन व टाउन क्षेत्र के लोगों के लिए बराबर है। मेडिकल कॉलेज में ही सुपर स्पेशलिटी खुलेगी। जहाँ मेडिकल कॉलेज खुल रहा है, इसकी टाउन क्षेत्र के लोगों को भी बेहद खुशी है। लेकिन मेडिकल कॉलेज से संबद्ध राजकीय जिला चिकित्सालय टाउन में ही प्रस्तावित है और वह टाउन में ही रहना चाहिए, यही उनकी मांग है। वक्ताओं ने कहा कि यह सब एक षड्यंत्र के तहत हो रहा है, इससे शहर की जनता में भारी रोष है। उन्होंने राज्य सरकार से मांग की कि टाउन में स्थापित जिला चिकित्सालय को कर्मोन्नत किया जाए, अन्यथा इसके खिलाफ बड़ा आंदोलन किया जाएगा। चिकित्सालय बचाओ संघर्ष समिति द्वारा जागृति रैली का आयोजन किया जा रहा है, जो कि यहाँ चिल्ड्रन स्कूल से शुरू होकर मुख्य मार्गों से होते हुए राजकीय जिला चिकित्सालय तक जाकर ही संपन्न होगी। 20 तारीख को हमारा बंद का कार्यक्रम है, जो कि हनुमानगढ़ टाउन का मुख्य बाजार 2 बजे तक बंद रहेगा। पहले वो 18 को प्रस्तावित था आज के दिन, लेकिन आज हमारा नगर कीर्तन का जो कार्यक्रम है, कल गुरु नानक देव जी की जयंती है, उसके मद्देनजर हमने 20 तारीख को उसको कर दिया था। और पूरे हनुमानगढ़ के जो लोग हैं, आम जनता है, उनको भी अभी बहुत सारी जानकारी नहीं है इस विषय के बारे में कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। हालांकि मीडिया के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को जानकारी दी जा रही है, लेकिन इस जागृति रैली से निश्चित रूप से लोगों को पता लगेगा कि वास्तव में क्या हो रहा है। और आपके माध्यम से सरकार से भी मांग है कि जन भावना को देखते हुए मेडिकल कॉलेज से संबंधित जो जिला चिकित्सालय है उसको हनुमानगढ़ टाउन में ही रखा जाए। अगर हम लोग गलत हैं तो प्रशासन के लोग, जो भी अथॉरिटी है, वो इसका खंडन कर दे कि हम लोग अफवाह उड़ा रहे हैं, हम लोग गलत बात कर। जो इस हॉस्पिटल को यहाँ से ले जाने के जो लोग दोषी है ना, वो जानबूझ के ऐसी स्थिति क्रिएट कर रहे हैं कि टाउन और जंक्शन में भेद कर रहे हैं। टाउन जंक्शन का कोई भेद नहीं है। मेडिकल कॉलेज जहाँ बन रहा है, वहाँ से जो जंक्शन की आबादी है और जो टाउन की आबादी है, उसके लिए दोनों के लिए एक जितना पड़ेगा। और सुपर स्पेशलिटी वहाँ मेडिकल कॉलेज में खुलेगी और मेडिकल कॉलेज जहाँ खुल रहा है उसकी हमें बेहद खुशी है। लेकिन जो जिले का जो चिकित्सालय जो मेडिकल कॉलेज से रिलेटेड है, वो टाउन में है, टाउन में ही प्रस्तावित था, टाउन में ही रहना चाहिए, यही हमारी बात है। टाउन जंक्शन का बात नहीं है कहीं इसमें। आज जो जिला अस्पताल हनुमानगढ़ में 330 बेड का बना हुआ है, उसे नवा गांव लेके जाने की जो साजिश रची गई है, कुछ निहित स्वार्थों के लिए उसके विरोध में
20 तारीख का बंद रखा गया है। उस बंद के लिए लोगों को जागृत करने के लिए आज सभी लोग हम लोग सड़कों पर निकले थे। लोगों ने बड़ा उत्साह दिखाया है क्योंकि ये हमारी रोजी रोटी की लड़ाई है। इस अस्पताल से हजारों परिवारों को रोजी रोटी चलती है। आज इस अस्पताल को यहाँ से लेके जाना कतई बर्दाश्त नहीं। ये क्या है, नियम कानून क्या कहता है? नियम कानून ये कहता है जहाँ पर 300 बेड से अधिक का अस्पताल होगा वहीं पर मेडिकल कॉलेज आएगा। तो मेडिकल कॉलेज किसके आया है? इस अस्पताल के ऊपर मेडिकल कॉलेज आया है। जिस अस्पताल पे मेडिकल कॉलेज आया उसी को हटाना और खत्म करना सर्वदा अनुचित है और गैर कानूनी है। जब अस्पताल से 5 किलोमीटर के दायरे के अंदर ही मेडिकल कॉलेज बन सकता है तो मेडिकल कॉलेज को यहाँ से 14 किलोमीटर दूर बनाने का प्रयास किसने किया? तो बिल्कुल इसमें कुछ लोगों ने निहित स्वार्थ के चलते इस मेडिकल कॉलेज को इतना दूर कर ले गए जिससे इस हॉस्पिटल के ऊपर आज एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है। तो लोगों को गुमराह करने का जो काम प्रशासन ने किया है हम उसका विरोध करते हैं क्योंकि मेडिकल कॉलेज इसी हॉस्पिटल के ऊपर आया है। किसी भी कीमत पे इसको यहाँ से जाने नहीं देंगे। दूसरी बात, अगर जो प्रशासन कह रहा है, जो हमारे विधायक जी कह रहे हैं कि यहाँ पर एमसीएच यूनिट रह जाएगी, 50 बेड की एमसीएच यूनिट 330 बेड को अस्पताल को खत्म करके अगर 50 बेड की एमसीएच यूनिट रखी होती है तो वो एक विश्वासघात होगा हनुमानगढ़ के टाउन की जनता के साथ, उन लोगों के साथ जो यहाँ इनकी रोजी रोटी इस अस्पताल से जुड़ी हुई है। हम किसी भी कीमत पे जाके उसका विरोध करेंगे और किसी भी कीमत पे अस्पताल यहाँ से जाने नहीं देंगे। रीट भर्ती परीक्षा में पदों की संख्या बढ़ाए जाने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपा। रीट भर्ती परीक्षा में पदों को बढ़ाने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम का एक ज्ञापन रीट अभ्यर्थियों ने जिला कलेक्टर को सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है कि गत माह 26 सितंबर 2021 को रीट भर्ती परीक्षा 31,000 पदों पर आयोजित की गई थी। चूँकि इस भर्ती की घोषणा मुख्यमंत्री जी द्वारा की गई थी तथा परीक्षा अगस्त 2020 में प्रस्तावित थी, किंतु कोरोना महामारी के कारण यह भर्ती 2 वर्ष तक लंबित रही, जिसके कारण रीट अभ्यर्थियों में बेरोजगारों की संख्या में काफी वृद्धि हो गई तथा साथ ही इन 2 वर्षों में तृतीय श्रेणी शिक्षकों के भी लगभग 30 से 35,000 पद सेवानिवृत्ति एवं पदोन्नति के कारण रिक्त हो गए तथा शाला दर्पण के अनुसार वर्तमान में तृतीय श्रेणी शिक्षकों के लगभग 55,000 पद अतिरिक्त खाली हैं। चूँकि रीट अभ्यर्थियों की संख्या 26 लाख है, जो कि आज तक की सभी भर्ती परीक्षाओं में सर्वोच्च संख्या है, इसलिए अब मात्र 31,000 पदों पर भर्ती करना ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। ज्ञापन के अनुसार 3 साल के लंबे अंतराल के बाद इस भर्ती परीक्षा के होने के कारण यह बहुत से अभ्यर्थियों की अंतिम भर्ती परीक्षा भी है, क्योंकि इस भर्ती परीक्षा के बाद बहुत से अभ्यर्थी ओवरेज हो जाएंगे, इसलिए पदों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। ज्ञापन देने वालों में करण दूधवाल, अजय कुमार, जयपाल, विनोद कुमार, गुरशरण सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। हम 3rd ग्रेड शिक्षक भर्ती जो 2019 थी अब उसको 21 कर दिया गया है, उसमें पदों में बढ़ोतरी के लिए आए हैं क्योंकि 2 साल से बहुत रिक्त चल रहे हैं पद और ये परीक्षा 5 बार आगे हो चुकी है और पदों की संख्या काफ़ी खाली है और हम मुख्यमंत्री महोदय से यही निवेदन करेंगे कि पदों की संख्या में बढ़ोतरी करके राहत प्रदान करें। गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर डबरी अठान स्थित गुड डे डिफेंस स्कूल में प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। जिला मुख्यालय तथा आसपास के क्षेत्रों में गुरु नानक देव जी का प्रकाश उत्सव हर्षोल्लास और श्रद्धापूर्वक मनाया गया। इसी क्रम में डबरी अठान स्थित गुड डे डिफेंस स्कूल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर स्कूल में विशेष प्रार्थना सभा आयोजित की गई। संगीत अध्यापक कमलेश कल्याणा के निर्देशन में विद्यार्थी युद्धवीर सिंह, धर्मवीर सिंह, युवराज, विश्वदीप सिंह ने शब्द और कीर्तन पेश किए। पारंपरिक पंजाबी पोशाक में छात्रों ने गुरु नानक देव जी का शब्दों की महिमा से बखान किया। इस मौके पर श्री गुरु गोविंद सिंह चैरिटेबल ट्रस्ट के उपाध्यक्ष वरुण यादव ने बच्चों को सिख पंथ के गुरुओं के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बच्चों से गुरु नानक देव जी के जीवन संदेशों को अपने जीवन में आत्मसात करने का आह्वान किया। प्रिंसिपल पंकज उपल, उप प्राचार्य अनुराग छाबड़ा ने कहा कि गुरुओं के सिद्धांतों पर चलने से ही जीवन धन्य होता है। पापर दे जेल खाने पीसण नू
जोगी तकिया मैं बाबर दे दरबार एक मस्ताना जोगी तकिया मैं बाबर दे दरबार एक मस्ताना जोगी तकिया मैं बाबर दे दरबार एक मस्ताना जोगी कालू दा पुत्र प्यारा सिपता दी अख दा तारा कालू दा पुत्र प्यारा सिपता दी अख दा तारा दर्शन तरसे राय गुलारी मस्ताना जोगी तकिया मैं बाबर दे दरबार एक मस्ताना जोगी तकिया मैं बाबर दे दरबार एक मस्ताना जोगी पांदे कोल पढ़ने पाया पांदे नू आप पढ़ाया पांदे कोल पढ़ने पाया पांदे नूम बना के पंजा लाया विच पहाड़ एक मस्ताना जोगी तकिया मैं बाबर दे दरबार एक मस्ताना जोगी तकिया मैं बाबर दे दरबार एक मस्ताना जोगी तकिया मैं बाबर दे दरबार एक मस्ताना जोगी कर तार दे देख पाई बालिया रंग कर तार दे रंग कर तार दे जी रंग कर तार दे। जमीन का इंतकाल न होने से परेशान मां बेटे ने आज जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर समस्या का हल करने की मांग की। सावित्री पत्नी स्वर्गीय रजीराम तथा उसके पुत्र महेंद्र निवासी डबली अठाम ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर उसकी जमीन का इंतकाल चढ़ाए जाने की मांग की है। ज्ञापन में कहा गया कि उनकी जमीन का लंबे समय से विवाद चल रहा था। अभी कुछ वर्षों से फैसला उनके पक्ष में आ गया है, लेकिन इसके बावजूद उनके हल्के का पटवारी उनकी जमीन का इंतकाल उनके नाम नहीं कर रहा, जिससे जमीन में काश्त करने में उन्हें परेशानियां आ रही है। ज्ञापन के अनुसार पटवार हल्का 5 MOD के पटवारी को इस संदर्भ में गुहार लगाई जा चुकी है, लेकिन उनके द्वारा आज तक प्राधिकरण के पक्ष में 1/3 हिस्से का इंतकाल दर्ज नहीं किया गया, जबकि नियमानुसार डिग्री की अक्षरश पालना होनी कानूनी तौर पर लाजमी है। ज्ञापन के अनुसार निर्णय के बाद पटवारी हल्का कथित रूप से उक्त भूमि की वर्तमान प्रविष्टियों व रहन का इंद्राज करने को लेकर घोषणा की डिग्री की पालना से इनकार नहीं कर सकते। सरेआम सक्षम न्यायालय के आदेश की अवहेलना है। ज्ञापन के अनुसार प्रार्थी पिछले 22 वर्षों से अपने अधिकारों के प्रति न्यायालयों के चक्कर लगा रहे हैं तथा अब जब उनके पक्ष में वाद पत्र डिग्री हुआ है तो इस डिग्री की पालना नहीं हो रही है। ज्ञापन की एक प्रति तहसीलदार हनुमानगढ़ को भी प्रेषित की गई है। हम ये मांग करना चाहते हैं कि मैं बचपन में छोटा मेरा बाप गुजर गया 1 महीने का छोड़ के, और मैं मेरी माता जी और पेट पाल रहे हैं, दर दर की ठोकरें खाते खाते 30 सालों से मुकदमा झगड़ रहे हैं। एक मेरा ताया पूर्णराम था, उससे छोटा मेरा बाप रजीराम था, उससे छोटा पतराम था, और मेरा पिताजी सन 1972 में फौत हो चुके, और उनके बाद हमने माँ बेटे को घर से निकाल दिया। हम दाने दाने के लिए फिरते भटकते रहे, और अब 20, 22, 23 साल से हमारे मुकदमा पक्ष में हुआ है और हम जीत चुके। उसमें हमारी डिग्री हो गई हमारे हक में, तो अब अंतकाल के समय अंतकाल चढ़ाने का आदेश भी हो चुका SDM साहब से, और वो अंतकाल नहीं चढ़ा रहे पटवारी के। उन्होंने ये कह रखा है कि इस ज़मीन पे रहना है। सामने पार्टी विरोधी है, वो लोन नहीं भरेगी तो हम क्या बैठे थोड़ी रहेंगे। अब कब तक इंतज़ार करें, हमारे घर दाने खाने तक नहीं है, उन पे कपड़ा पहनने के लिए नहीं है हमारे पास। और हम कलेक्टर साहब से ये गुहार लगाना चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारा ये मांग हमारा नाम दर्ज करे और हमें बांधने के लिए ज़मीन दे, जो हम खास के कमा के। टाउन में कल्याण भूमि मार्ग पर स्थित मंदिर में स्थापित शिवलिंग को हटाने को लेकर मंदिर के पुजारी एवं प्रबंध समिति सदस्यों के बीच विवाद की स्थिति पैदा हो गई। टाउन में शमशान भूमि मार्ग पर बने मंदिर में लगे शिवलिंग को तोड़ने के मसले पर पुजारी एवं प्रबंध समिति के लोगों में विवाद हो गया। मंदिर के पुजारी ने आरोप लगाया कि वह लंबे समय से इस मंदिर में पूजा अर्चना कर रहा है। इस दौरान यहाँ अन्य मूर्तियों के अलावा भगवान शिव का शिवलिंग भी स्थापित था। श्रद्धालु यहाँ पूजा अर्चना के लिए आते थे। इस दौरान अपने आप को मंदिर का व्यवस्थापक
व्यवस्थापक कहने वाले व्यक्ति ने बिना किसी की सहमति लिए शिवलिंग को उखाड़ दिया। इससे श्रद्धालुओं की भावनाएं आहत हुई हैं। पुजारी ने आरोप लगाया कि सेवाराम नामक व्यक्ति इस मंदिर पर अपना कब्जा करना चाहता है और यहाँ होने वाली आमदन को भी वह अपने घर ले जाता है। दूसरी ओर मंदिर के व्यवस्थापक सेवाराम नागर ने बताया कि इस मंदिर का निर्माण उन्होंने जन सहयोग से करवाया और लंबे समय से वह व्यवस्थापक का कार्य देख रहे हैं। शिवलिंग को हटाए जाने के मुद्दे पर स्पष्टीकरण देते हुए उन्होंने कहा कि यहाँ नया शिवलिंग स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। इसी मंशा को लेकर पुराने शिवलिंग को हटाया गया। इस बीच मौके पर सैकड़ों की संख्या में लोग एकत्रित हो गए। यहाँ हमारे जो शिवलिंग लगा हुआ था और शिव परिवार लगा हुआ था, ये बाहर एक नाला बना, उसकी वजह से पहले शिव परिवार इसने हटा दिया और आज इसने हमें बिना बताए ये शिवलिंग है जो शिवलिंग को उखाड़ दिया, बिल्कुल साफ कर दिया हमें बिना बताए। मैं सुबह पूजा करके गया हूँ, अच्छी तरह इसकी सफाई करके गया हूँ। उसके बाद में इसने दोपहर को आके अकेले ने बिना पूछे हमारे मंदिर खोलकर इसने हमारा वो शिवलिंग है जो वो सारा इसने पढ़ दिया, बिल्कुल पढ़ दिया। कार्तिक के महीने के अंदर शिवलिंग की पूजा होती है, कार्तिक भगवान की पूजा होती है, शिव के पुत्र है कार्तिक। इसने पहले कार्तिक की फोटो उतारी, उसके बाद में अब इसने शिवलिंग को पढ़ दिया, साथ में नंदी को पढ़ दिया, बिल्कुल साफ कर दिया। मोहल्लेवासी ये कहते हैं भाई ये कार्तिक के महीने इसकी पूजा होती है, यहाँ रोज दिया जलता है। वो कहते हैं भाई यहाँ दिया हम कहाँ जलाएंगे। ये इसने जो किया ये बिना पूछे ऐसे ही किया। ये अपने आप को मंदिर का मालिक बताता है, बल्कि आम पब्लिक का पैसा लगा हुआ है। इसका कोई ये सेवाराम नागर है, इसने सेवाराम ने पढ़ा है, सेवाराम ने पढ़ा है। ये आम पब्लिक का पैसा लगा हुआ है, कोई इसका कोई पर्सनल मंदिर नहीं है, कोई पार्षद नहीं है, कोई कुछ नहीं है। सिर्फ मंदिर का एक व्यवस्थापक बना रखा है इसने अपने आप। सारे मंदिर में इसने बोर्ड लगा रखा है भाई मैं व्यवस्थापक हूँ। बस इसकी वजह से ये अपनी चौधरी करता है और मंदिर का सारा सामान उठा के ले जाता है, सारा कुछ ले जाता है, गले से पैसे निकाल के ले जाता है, सब कुछ ले जाता है। इस शिवलिंग को हमने तो ये चाहता हूँ भाई भगवान को दोबारा स्थापित किया जाए। नहीं किया गया तो हम फिर अपने कानून की मदद लेंगे। ऐसी कोई बात नहीं है, ना कोई हमने मंदिर तोड़ा है। मंदिर में क्या दीवार में शिवलिंग आ गई, शिवलिंग की पूरी फेरी लग रही थी, इसलिए कुछ वो खरीद रही होगी। हमने सोचा भाई फर्श ऊंचा करके और उसको दोबारा स्थापित किया जाएगा। दोबारा स्थापित कराने के उसी तरह पत्थर लग रहा है, सब कुछ लग रहा है, पत्थर आया पड़ा है, सब कुछ आया पड़ा है। पंडित के ये विवाद है, ये मेरे से पूछा, ये कमेटी का फैसला है। तो कमेटी जो है मैं उसका व्यवस्थापक हूँ, हर तरह से मैं काम करता हूँ, अगवानी ला के सारा कुछ मैं लाता हूँ। कमेटी का निर्णय यही था भी चलो आप जो कराओ जैसे करा दो इसको। कमेटी ने कहा भी आप जो करा लो। हमारे 5-7 आदमी आते हैं, जब वो कहते कराना है करा लो, कराना नहीं। अपने बात का मेरे को नहीं पता था भी शुक्ल पर चलता है या कुछ भी चलता है। मैंने तो पिछले दिवाली में तोड़ना था इसको। दिवाली में हमने भी अगर त्योहार है तो त्योहार के बाद तोड़ लेंगे, कोई बात नहीं मगर तोड़ो। और आज मैंने क्या, मेरे को टाइम था, मैं बेला था, मैं मिस्त्री ला के और उसको तोड़वा के सूर्य को तोड़ दिया। दरअसल क्या इनकी मंशा है कब्जा करने की। ये कब्जाधारी बंदे हैं, ये इनके दिमाग में लड़ाई रहता है। इस मंदिर में इतने लोग आते थे, इसने सबका सब फैल कर दिया। मंदिर में लगाता मैं ही हूँ तो मैं ही ले जाऊंगा, पैसे तोड़ जाएगा कौन? मैं इकट्ठे करके मैं ही लाता हूँ। हनुमानगढ़ में आप देख लो, इस मंदिर में 1 किलो मुकुट है चांदी का, 3 किलो चांदी की त्रिशूल है। तो वो अगर मैं पैसे खाता तो वो त्रिशूल क्यों बढ़ती? यहाँ कैमरे लगे हुए हैं, सब कुछ लगा हुआ है। इनका विवाद ये है भी हम अपने आप में दिखाए। हमने क्या रखा था भी परले मंदिर का चढ़ावा जो भी है आपका है और इस मंदिर का जो है कमेटी का। निराधार बात है। और 15 दिन बाद में आपको बुलाऊंगा और नई शिवलिंग और नई सब कुछ तैयार मिलेगा आपको। और अभी वक्ता ब्रेक का हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं। ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। दीदी ये देखो, नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है।
खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। वो डॉक्टर साहब हैं? भाई साहब खांसी और बुखार था, सोचा चेक करवा लूं। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर तुरंत नजदीकी हेल्थ क्लिनिक या केंद्र जाएं। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। गुरु नानक देव जी के प्रकाश उत्सव के उपलक्ष्य में गुरुवार को टाउन स्थित गुरुद्वारा सिंह सभा द्वारा नगर कीर्तन निकाला गया। शुक्रवार को मनाए जाने वाले गुरु नानक देव जी के प्रकाश उत्सव को लेकर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन चल रहा है। इसी कड़ी में आज शहर में श्रद्धालुओं द्वारा नगर कीर्तन निकाला गया। नगर कीर्तन में श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बनता था। गुरु नानक देव जी के 553वें प्रकाश उत्सव के उपलक्ष्य में गुरुवार को टाउन स्थित गुरुद्वारा सिंह सभा से 5 प्यारों की अगुवाई में नगर कीर्तन निकाला गया। नगर कीर्तन जहाँ से भी गुजरा, लोग गुरु ग्रंथ साहब की पालकी के दर्शन करने के लिए पहुँच गयी। गुरुद्वारा के ग्रंथी ने सुख शांति तथा क्षेत्र की खुशहाली व विश्व में फैली कोरोना महामारी से निजात दिलाने की अरदास की। इसके बाद नगर कीर्तन गुरुद्वारा से आरंभ होकर ऐतिहासिक गुरुद्वारा सुखा सिंह महताब सिंह, शिलापीर, पूर्ण नगर, पंजाबी मोहल्ला, पुराना पोस्ट ऑफिस, पुराना बाजार, लालाजी चौक, हिसारिया मार्केट, सुभाष चौक, जाकिर हुसैन पार्क, धान मंडी, प्रेम नगर गुरुद्वारा, टीबी रोड, मिस्त्री मार्केट, कॉलेज अंडरपास, इंदिरा कॉलोनी गुरुद्वारा, नई आबादी गुरुद्वारा होता हुआ वापस गुरुद्वारा सिंह सभा पहुंचा। नगर कीर्तन में शामिल श्रद्धालुओं ने सतनाम श्री वाहिगुरु का जाप किया। जगह जगह संगत का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। गुरुद्वारा सेवादार दर्शन सिंह ने बताया कि गुरु नानक देव जी के प्रकाश उत्सव के उपलक्ष्य में शुक्रवार को टाउन जंक्शन के गुरुद्वारों में अखंड पाठों के भोग डाले जाएंगे व खुले दीवान सजेंगे। ये विशाल नगर कीर्तन हर साल की तरह गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा हनुमानगढ़ टाउन को रवाना होया कि गुरुद्वारा साहब को रवाना होकर वक्त पूरे शहर का भ्रमण करता होया गुरुद्वारा साहब जी पहुंचे। तो हर साल ये नगर कीर्तन श्रद्धा के सत्कार कल नूं 19 नवंबर को गुरु नानक देव जी का अवतार दिहाड़ा जन्म दिहाड़ा तो कल नूं गुरु नानक देव जी के प्रकाश मत रखे गए साहब के भोग सवेरे 10 बजे गुरुद्वारा साहब इतने पाए जाएंगे। प्रसिद्ध रागी ढाडी कमेटी विखे गुरु ज्ञानी भी पहुंचे हैं। संगत प्रचार राही संगत इतिहास का लंगर भी बरतेगा। मैं हनुमानगढ़ की सारी संगत कल सवेरे 10 बजे गुरुद्वारा सिंह सभा हनुमानगढ़ टाउन के गुरुद्वारा सिंह सभा हनुमानगढ़ जंक्शन विखे पहुंचण कि गुरु घर दी खुशियां प्राप्त करो। तो गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा तो टाउन तो रवाना होया जी धन गुरु ग्रंथ साहब की छत्रछाया एंड पंज प्यारों की अगवाई ये ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ है। ਹੁਣ वाल्मीकि चौक ਤੇ पहुंचा। इस तो अगे ये सुभाष चौक, धान मंडी, उस तो अलावा अगे इंदिरा कॉलोनी गुरुद्वारा प्रेम नगर इंदिरा कॉलोनी पहुंचेगा। शाम को तकरीबन 6 बजे गुरुद्वारा साहब विखे पहुंचे। एक तलाकशुदा महिला ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर चक 1 STB की उचित मूल्य की दुकान तलाकशुदा श्रेणी में आवंटित किए जाने की मांग की है। एक तलाकशुदा महिला ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर एक STB की उचित मूल्य की दुकान तलाकशुदा श्रेणी में आवंटित किए जाने की मांग की है। दिए गए ज्ञापन में आवेदक शौकीना बीवी पुत्री सोने खान जाति मुसलमान निवासी चक 1 STB तहसील व जिला हनुमानगढ़ ने बताया कि उक्त गांव की उचित मूल्य की दुकान तलाकशुदा श्रेणी के लिए आवेदन प्रस्तुत किया था। इस हेतु 16/11/2021 को साक्षात्कार हुआ, जिसमें प्रार्थियों द्वारा प्रस्तुत किए दस्तावेजों में तलाकनामा, मुस्लिम अंजुमन कमेटी व शपथ पत्र शामिल नहीं कर
प्रार्थया को सामान्य श्रेणी में ला दिया। ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि कमेटी के सदस्य अपने चहेतों को राजनीतिक प्रभाव के चलते उक्त उचित मूल्य की दुकान का आवंटन करना चाह रहे हैं। ज्ञापन के अनुसार प्रार्थया तलाकशुदा महिला तथा उसके पिता सोने खां का भी निधन हो चुका है। प्रार्थया के परिवार में कोई कमाने वाला सदस्य नहीं है, इसलिए दस्तावेजों की जाँच करवा उक्त उचित मूल्य की दुकान उसे आवंटित की जानी चाहिए। मैंने उचित मूल्य दुकान के लिए ये दस्तावेज किया था और मैं एक तलाकशुदा औरत हूँ, मेरे एक बच्ची है। मेरे पास कुछ नहीं, मैं बिल्कुल बेरोजगार हूँ। मेरे साथ अत्याचार किया गया, अन्याय किया गया। ये दस्तावेज नहीं लगाया गया, ये तलाकशुदा वाला ये जो फॉर्म ये नहीं लगाया गया। दुकान के लिए 1 स्टेप ग्राम पंचायत रखवाली जी, ये राजनीति के दबाव में आकर फॉर्म मेरा रद्द किया गया। मैं तलाकशुदा औरत हूँ, एक बच्ची है, मेरे पास कोई रोजगार नहीं। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित कर ऋण के बदले नीलाम की जा रही किसानों की जमीनों की नीलामी रुकवाने की मांग की है। आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के भूतपूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को ज्ञापन भेजकर जिले में ऋण के बदले सरकार द्वारा की जा रही किसानों की जमीन की नीलामी रुकवाने की मांग की है। ज्ञापन में कहा गया है कि राजस्थान विधानसभा चुनाव सन 2018 में समय राहुल गांधी जब हनुमानगढ़ आए तो उन्होंने अपनी चुनावी रैली में यह घोषणा की थी कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनते ही 10 दिन के अंदर अंदर किसानों का कर्जा माफ कर दिया जाएगा। राजस्थान के किसानों ने राहुल गांधी की घोषणा को सही मानते हुए कांग्रेस के पक्ष में भारी मतदान कर कांग्रेस की सरकार बनाने में योगदान दिया। ज्ञापन के अनुसार राजस्थान में कांग्रेस की सरकार को बने हुए लगभग 3 वर्ष पूरे होने को जा रहे हैं, परंतु राजस्थान के किसानों का कर्जा माफ नहीं किया गया। कांग्रेस की 2018 में सरकार बनने से लेकर लगातार राजस्थान के किसानों की जमीनों की नीलामी की जा रही है। प्रशासनिक अधिकारी और बैंक अधिकारी न केवल किसानों की जमीन नीलाम कर रहे हैं, बल्कि किसानों को अपमानित व प्रताड़ित भी कर रहे हैं। जो किसान ऋणी हैं, उनके फोटो सहित पोस्टर एवं पंपलेट सार्वजनिक स्थानों पर लगाकर उनके सम्मान पूर्वक जीवन जीने के मौलिक अधिकार का हनन किया जा रहा है। इससे परेशान होकर राजस्थान में लगातार किसान आत्महत्या कर रहे हैं। ज्ञापन में कहा गया कि विधानसभा चुनाव से पहले तो कांग्रेस को भी लगता था कि किसान प्राकृतिक विषम परिस्थितियों के कारण मजबूर हैं, इसलिए डिफाल्टर हो रहे हैं, परंतु चुनाव जीतने के बाद राजस्थान की सरकार को लगता है कि किसान उन उद्योगपतियों से भी बड़े लुटेरे हैं जो देश को लाखों करोड़ रुपए लूट चुके हैं। ज्ञापन के अनुसार वर्तमान में राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में अतिवृष्टि एवं अल्पवृष्टि से अकाल जैसे हालात पैदा हो चुके हैं। पूरे राजस्थान में बैंकों द्वारा किसानों की जमीन नीलामी की खबरें लगातार समाचार पत्रों में सुर्खियों में बनी हुई है। ज्ञापन में चेतावनी दी गई है कि यदि किसानों की जमीन की नीलामी को रोका नहीं गया तो किसान बड़े पैमाने पर आंदोलन करेंगे। ज्ञापन देने वालों में सुरेंद्र बेनीवाल, राजकुमार, प्रकाश कुमार, मुकेश कुमार, अशोक कुमार, विनोद कुमार, राजू सिंह, लालचंद, अर्जुन सिंह, संजय धारू, राकेश कुमार सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। राजस्थान के किसानों के साथ कांग्रेस से जो मजाक कर रही है वो किसानों के लिए कितना घातक हो सकता है। ये मानगढ़ जिले के किसानों की जो जमीन नीलाम की जा रही है, लगातार आम आदमी पार्टी इस मुद्दे को लेकर के प्रशासन से, सरकार से लड़ रही है और पिछले दिनों इसी मुद्दे को लेकर के संयुक्त किसान मोर्चा का एक शिष्टमंडल कलेक्टर महोदय से मिला था। कलेक्टर महोदय ने आश्वस्त किया था कि हनुमानगढ़ जिले में किसी किसान की जमीन नीलाम नहीं की जाएगी, लेकिन हनुमानगढ़ सहकारी भूमि विकास बैंक द्वारा 22 नवंबर 2021 से लेकर 24 दिसंबर 2021 तक हनुमानगढ़ जिले के 21 काश्तकारों की जमीन की नीलामी निकाली गई है। एक तरफ राजस्थान में कांग्रेस की सरकार ये कह रही है कि हम किसानों के साथ हैं और दिल्ली में जो बॉर्डर पे किसान बैठे हैं उनके साथ बढ़ चढ़ करके पार्टिसिपेशन की बात कर रही है। दूसरी ओर राजस्थान में उनकी खुद की सरकार है और किसानों की ज़मीन की लगातार नीलामी हो रही है। जो 2018 में उन्होंने कर्ज माफ़ी, किसान कर्ज माफ़ी का वादा किया था, जो किसान कर्ज माफ़ी के नाम का झुंझुना उन्होंने बजाया था, उसके हालात आज ये हैं कि लगातार किसानों की कर्ज माफ़ी के मुद्दे को लेकर के विपक्षी पार्टियां जो है वो लड़ रही हैं, लोग लड़ रहे हैं, किसान आत्महत्या कर रहे हैं। और इस संदर्भ में आम आदमी पार्टी माननीय राहुल गांधी को, माननीय मुख्यमंत्री महोदय को कई बार अवगत करवा चुकी है, धरने प्रदर्शन भी हुए हैं, लेकिन उनके कान पे जूं नहीं रेंग रही है। राजस्थान के किसानों के साथ कांग्रेस ने बहुत बड़ा धोखा किया है। केंद्र में बैठी सरकार पहले से किसान विरोधी है और राजस्थान में बैठी जो सरकार है वो जानबूझ करके आंख बंद करके बैठी है। केंद्र के आंदोलन को वो समर्थन कर रही है, लेकिन राजस्थान के किसानों की ज़मीन नीलाम कर रही है। ये दोहरी जो नीति है ये किसानों के लिए जो है एक अभिशाप बनी हुई है। इसी को लेकर के आज जो है वो कलेक्टर साहब के माध्यम से मुख्यमंत्री और राहुल गांधी को एक ज्ञापन भिजवा रहे हैं। यदि 22 तारीख को सरकार इस नीलामी को नहीं रोकती है
तो आम आदमी पार्टी जो है वो हनुमानगढ़ भूमि विकास बैंक के आगे अपना स्थायी टेंट लगा करके गांव मक्कासर में जूनियर कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता से चयनित खिलाड़ी राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेंगे। जिला कुश्ती संघ द्वारा जिला स्तरीय जूनियर कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन गांव मक्कासर में किया गया। आयोजकों ने बताया कि प्रतियोगिता में फ्री स्टाइल 38 किलोग्राम में बलकरण सिंह मक्कासर ने प्रथम स्थान, 41 किलो भार वर्ग में गौरव शर्मा ने प्रथम स्थान, 44 किलो भार वर्ग में मनोज कुमार तथा 48 किलो भार वर्ग में सतीश कुमार ने प्रथम स्थान हासिल किया। उन्होंने बताया कि इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता अमित गोदारा ने की। अमित गोदारा ने विजेता खिलाड़ियों को प्रशस्ति पत्र तथा स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया। कुश्ती संघ के अध्यक्ष विजय सिंह ने बताया कि इस प्रतियोगिता में जीत हासिल करने वाले खिलाड़ी भरतपुर में होने वाली राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेंगे। आज जिला कुश्ती संघ द्वारा अंडर 15 कुश्ती प्रतियोगिता करवाई गई, जिसमें ग्रीको रोमन फ्री स्टाइल और महिला वर्ग में कुश्तियां हुई। प्रतियोगिता के मुख्य अतिथि अमित जी गोदारा मक्कासर थे और चीफ गेस्ट दर्शन सिंह जी पहलवान जो हमारे गुरु हैं। काफी गांवों से बच्चों ने इसमें भाग लिया और ये टीम आगे भरतपुर कुश्ती लड़ने के लिए जाएगी और नेशनल 11 दिसंबर को अरा बिहार में इसका होगा। राजवाला अकेडमी बादरा, राजेंद्र फौजी की अकेडमी बादरा, इसके अलावा सुरेशिया से जो नई अकेडमी खुली है, सुरेशिया बक्सिंग अकेडमी के नाम से उनके बच्चे, इसके अलावा मक्कासर से 3 अकेडमियों के जिनमें दर्शन अखाड़ा मक्कासर, भागीरथ व्यायामशाला और सुखा सिंह पहलवान की जो नई अकेडमी जो कि अंडर 14 में भी 8 मेडल जीत कर लाई है, उनके बच्चों ने भाग लिया। इसके अलावा सेजीपुरा से गुरप्रीत सिंह की अकेडमी ने भाग लिया और डूंगर पहलवान नवा, इसके अलावा रोडावाड़ी बाद फेफाना से महेंद्र जी पीटीआई की अकेडमी और बहलौल नगर के बच्चों ने भी भाग लिया। इसमें चैंपियनशिप में मक्कासर के 5 पहलवान विजेता रहे हैं और चैंपियनशिप मक्कासर के लिए दूसरे नंबर पर राजवाला अकेडमी बाधा रही है। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।